पंजाब का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 3200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब रुपए वसूल करेगी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी के हलकों में दौरों पर इजहार तशवीश। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब पुलिस स्टेट बन गई है। हमजा शहबाज के बजाय पंजाब को IG पंजाब चला रहे हैं। गैस के वाले से और ये बढ़ाने जा रहे हैं। इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। तो सब अपोजिशन लीडर कौन होगा? बजट इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। अपोजिशन लीडर कौन होगा चौधरी साहब? ये अभी फैसला करेंगे, PTI ने फैसला करना है। अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग के पास अक्सरियत नहीं, बजट क्या पेश करना है। बजट इजलास होने या ना होने का इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। हमजा शहबाज का ये कहना कि स्पीकरशिप बचाना चाहता हूँ तो उसके लिए ख्वाजा आसिफ का फिक्रा काफ़ी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पंजाब को तो पुलिस चला रही है। पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी इसमें। नहीं, अब तक क्या बुज़दार साहब ये इतलात हैं कि मियां महमूद रशीद राजा बशार के दरमियान टाई है। आपका वोट किधर होगा? आपका नाम भी आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं। किसकी सिफारिश करेंगे? मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है। अभी मुशावरत से जो फैसला होगा फिर आपको। ओपोजिशन पंजाब लीडर का जो फैसला क़यादत करेगी कबूल होगा। राजा बिशारत या महमूद रशीद मोहतरम हैं, सबके साथ हूँ। हमजा शहबाज की कारकर्दगी पर खुलकर बात करूंगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, मेरी हुकूमत ने ज़म अज़ला की फंडिंग 131 अरब रुपए की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़म अज़ला के लिए महज 110 अरब रुपए रखे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेघर आबादी के लिए एक पाई मुख्तस नहीं की। इससे मुजरिमों की सरकार की नाअहली और बदनीयती आया है। हमने ज़म अज़ला के फंड्स में 3 गुना इजाफा किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का बजट में कम हिस्सा रखने का शिकवा। कहते हैं, जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान का बजट 23 अरब रुपए रखा गया। इस साल 50 अरब रुपए रखे जाने थे। तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। पूरे मुल्क को बिजली मिल रही है, हमें नहीं दी जा रही। गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है। इमरान खान ने हमारे लिए आईनी दरवाजे खोले थे। साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। गिलगित बल्तिस्तान को मकसूद चपरासी से कम पैसे दिए गए। इम्पोर्टेड हुकूमत खतरनाक रास्ते पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद मुल्क में महंगाई है। इम्पोर्टेड वजीर खजाना कहता है, बिजली और पेट्रोल मजीद महंगा होगा। इन्होंने 45 रोज में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का जामिन और CPEC इसका दरवाजा है। अमरीकी साजिश से PDM हुकूमत में आई। मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू।
रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत विफाकी हुकूमत की ज्यादती पर खुश नहीं, इस बजट से कौम भी खुश नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के साथ खड़े हैं। ऐसे लोगों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग करप्ट, कातिल और गद्दार हैं। अगर इन्हें लगता है कि कोई इनसे पूछेगा नहीं तो ये इनकी भूल है। पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी के अमल के आगे सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो आला अदलिया है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। आप कोई कानून ऐसा पास नहीं कर सकते जिस कानून को पास करने से उस इदारे का और उस निज़ाम का, अकाउंटेबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। फरूख हबीब कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। डॉक्टर रिजवान पर दबाव डालने से उनकी मौत वाक़ हुई। नैब को अपाहज कर दिया गया। डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपरासी की मौत से इनको फ़ायदा हो रहा है। नैब को वज़ीर-ए-आज़म के मातहत इदारा बना दिया गया। नैब को कौमी एहतसाब ब्यूरो से नो एक्शन ब्यूरो बना दिया गया। PDM इत्तेहाद बनाकर ही इलेक्शन लड़े। इम्पोर्टेड हुकूमत की कोई समत नज़र नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, साबिक हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बजट में नौजवानों की तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों को खुसूसी अहमियत दी गई है। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। बजट में अमीरों की गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि इमरान खान ने 20,000 अरब कर्ज लिया। ये कर्ज मुल्क की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। IMF से सख्त शराइत पर मुआहदे का एतराफ़ भी जल्द होगा। डॉलर 189 पर ले जाने का भी एतराफ़ होगा। महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन करने का भी एतराफ़ होगा। हर वक्त कैंडी क्रश खेलेंगी तो ऐसी ही गुफ्तगू करेंगी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज 52 अरब डॉलर लिया। 38 अरब डॉलर से आपकी हुकूमत के कर्जे वापस किए। IMF से मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत लेने क्या जाती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का मरियम औरंगज़ेब की ट्वीट पर जवाबी ट्वीट। नून लीग किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती। साबिक हुक्मरान अपोजिशन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात बनाना चाहते थे। इमरान खान ने मर्जी के फैसलों के लिए अदलिया पर दबाव डाला। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ फैसलों का एहतराम किया। मरियम नवाज ने अभी पूरी तरह सच अवाम के सामने नहीं रखे। अब किस्तवार कहानियाँ सामने आ रही हैं। अमानत के तौर पर मिलने वाली वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाया गया। अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में मुतफर्रिक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। PTI का केस का फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकदमात के साथ ही सुनाने की इस्तेदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट करार दे चुकी कि तमाम जमातों के साथ यकसा सलूक किया जाए। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। दरखास्त में PTI की इस्तेदा। चेयरमैन PTI इमरान खान से फैसलाबाद की रिहायशी अब्दुल वहाब की मुलाकात। इमरान खान के मुताबिक आज़ादी मार्च की शब पुलिस ने घर पर छापा मारा। वालिद की गैर मौजूदगी में पुलिस ने अब्दुल वहाब को गिरफ्तार कर लिया था। अब्दुल वहाब से मिलकर बहुत खुशी हुई है।
दिन रात बिजली की आनियां जानियां, शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद हो गया। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली की अदम दस्तयाबी से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गए। घरेलू उमूर के साथ साथ कारोबारी मामलात भी शदीद मुतासिर। साबिक प्रिंसिपल HSN कॉलेज शमीम खान पेशावर में इंतकाल कर गए। शमीम खान ज़बरदस्त स्कॉलर थे। तालीमी मैदान में खिदमात याद रखी जाएंगी। शमीम खान की अंत तक कोशिशों की बदौलत तालीम के हुसूल में फ़रोग हासिल हुआ। शमीम खान ने HSN कॉलेज लाहौर में तालीमी इस्लाहात में अहम किरदार अदा किया। मरहूम खुद यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते थे। तलबा कहते हैं कि शमीम खान की मीरास को हमेशा महफूज रखना चाहिए। दत्ताखेल में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही शाहजेब इम्तियाज शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सीनियर वफ्द का दौरा चीन। ISPR के मुताबिक वफ्द ने 9 से 12 जून तक चीन का दौरा किया। वफ्द की क़यादत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। वफ्द की चीनी अस्करी और हुकूमती हुकाम से बातचीत हुई। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से ऊंची, समुंदर से गहरी और लाजवाल है। पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन शानदार रहा। आर्मी चीफ का कोयटा में ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर के लिए इनाम। पाक फौज का अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाने की अमल का एतराफ़। ISPR के मुताबिक ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में मदऊ किया गया। पाकिस्तान की अजीम फौज के अजीम सिपा सालार का शुक्रिया। आबिद हुसैन की 14 साला बेटी की इलाज की अपील पर आर्मी चीफ का फौरी इकदाम। अलिशबा की बीमारी के इलाज का खर्च अपने जिम्मे ले लिया। आबिद हुसैन का बच्ची के इलाज के अखराजात अदा करने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। 1 साल से अलिशबा के इलाज के लिए फंड्स जमा करने की कोशिश कर रहा था। अखराजात मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आबिद हुसैन की गुफ्तगू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब में भी बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को जाहिर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुमकिना बारिशों की पेशगोई पर फौरी इक़दामात की हिदायत। मुताल्लिका वजारतों और महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बोले महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनजर रखकर इक़दामात किए जाएँ। पेश की हिफाजती इंतजामात के लिए बरवक्त इक़दामात किए जाएँ। विफाक और सूबे जामे हिकमत अमली तैयार करें। निकासी आब, नालों और आबी गुज़रगाहों की सफाई यकीनी बनाई जाए।